भारतीय संविधान बनाने में 15 महिलाओं का योगदान था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहली महिला हैं अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अंकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गरेट मालथी पटवर्धन, श्रीमती दादा भाई और श्रीमती अंबुजमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया था। महिला भारत संघ का गठन 1917 में किसने किया था? अम्मू स्वामीनाथन ने। वह साल 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बन गई। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक चर्चा के दौरान भाषण में आशावादी और आत्मविश्वासी अम्मू ने कहा कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। वह साल 1952 में लोकसभा के लिए और साल 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड और सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता भी की। तो अभी हमने जाना अम्मू स्वामीनाथन। आइए अब दूसरी महिला को जानते हैं। इनका नाम है दक्षिणानी वेलायुध। दक्षिणानी वेलायुध का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन में बोल्गाटी द्वीप पर हुआ था। वह शोषित वर्गों की नेता थी। दक्षिणानी वेलायुध शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था। वह साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला थी। दक्षिणानी वेलायुध पहली और एकमात्र दलित महिला थी। तीसरे नंबर पर हैं बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल मालरकोटला के रियासत परिवार में पैदा हुई और उनकी शादी युवा भूमि मालिक नवाब एजाज रसूल से हुई थी। वह संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई। वह साल 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी और साल 1969 में साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। साथ ही साल 1969 से साल 1971 के बीच वह सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रहीं। इसके बाद साल 2000 में उन्हें सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चौथी महिला हैं दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंदरी में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया और आंध्र केसरी टी प्रकाशन के साथ उन्होंने मई 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। साल 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की जो एक दशक के अंदर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्थान बन गया। साल 1936 में
दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा की स्थापना की। आंध्र महिला सभा की स्थापना 1936 में दुर्गाबाई देशमुख ने की थी, जो एक दशक के अंदर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्थान बन गया। वह केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय समिति पर लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा जैसे कई केंद्रीय संगठनों की अध्यक्ष थीं। वह संसद और योजना आयोग की सदस्य भी थीं। वह आंध्र एजुकेशन सोसाइटी नई दिल्ली से भी जुड़ी थीं। इसके बाद साल 1971 में भारत में साक्षरता के प्रचार में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए दुर्गाबाई को चौथे नेहरू साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पांचवा महिला हैं हंस जीवराज मेहता। हंस जीवराज मेहता, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। हंस का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के रहने वाले मनु भाई नंद शंकर मेहता के यहाँ हुआ था। हंसा ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वह एक शिक्षिका और लेखिका भी थीं। उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए किताबें लिखी और गुलिवर ट्रेवल समेत कई अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद भी किया। वह साल 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई और साल 1945 से 46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। साल 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उनके राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने महिला के अधिकारों का चार्टर प्रस्तावित किया। आइए अब जानते हैं कमला चौधरी के बारे में। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के समृद्ध परिवार में हुआ था। शाही सरकार के लिए अपने परिवार की निष्ठा से दूर जाने से वह राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई और साल 1930 में गांधी द्वारा शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता से हिस्सा लिया। वह अपने 50वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष थी और 70 के उत्तरार्ध में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। कमला भी एक प्रसिद्ध कथा लेखिका थी और उनकी कहानियाँ आमतौर पर महिलाओं की आंतरिक दुनिया या आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के उद्भव से निपटती थी। 7वां महिला है लीला राय। सातवीं महिला है लीला रॉय। लीला रॉय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपाड़ा में हुआ था। उनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे। उन्होंने साल 1921 में बेथ्यून कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और सभी बंगाल महिला उत्पीड़न समिति के सहायक सचिव बनी और महिलाओं के अधिकारों की मांग के लिए मीटिंग की व्यवस्था की। साल 1923 में अपने दोस्तों के साथ उन्होंने दीपावली संघ और स्कूलों की स्थापना की, जो राजनीतिक चर्चा के केंद्र बन गए, जिसमें उल्लेखनीय नेताओं ने भाग लिया। बाद में साल 1926 में डाकरी संघ दक्का और कोलकाता में महिला छात्रों के एक संगठन की स्थापना की गई। वह जयश्री की एक पत्रिका संपादिका भी बनी। साल 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हो गई और अगले वर्ष बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की। वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला उप समिति की भी सदस्य बन गई। भारत छोड़ने से पहले नेताजी ने लीला रॉय और
उनके पति को पार्टी गतिविधियों का पूरा प्रभार दिया। साल 1947 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक महिला संगठन और भारतीय महिला संघति की स्थापना की। साल 1960 में वह फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाषिस्ट और प्रजा समाजवादी पार्टी के विलय के साथ गठित नई पार्टी के अध्यक्ष बन गई। मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में पूर्वी बंगाल में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। साल 1921 में 16 साल की उम्र में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें विश्व भारती में भर्ती कराया गया। उन्होंने नाभकृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और साल 1927 में उड़ीसा चले गए। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लोगों के साथ संवाद किया। पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। वह उत्तर प्रदेश की महिलाओं के एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से थी, जो साल 1930 के दशक के अंत में वे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी। उन्हें सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया गया था। शहर समिति के सचिव के रूप में वह ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में काम करने और संगठित करने का दायित्व भी उनके ऊपर था। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह कपूरथला के पूर्व महाराजा के पुत्र हरमन सिंह की बेटी थी। उन्हें इंग्लैंड के डोरसेट में सोरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में शिक्षित किया गया था। वह महिलाओं की शिक्षा व खेल में उनकी भागीदारी और उनकी स्वास्थ्य देखभाल में दृढ़ आस्तिक थी। उन्होंने ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। साथ ही वह लीड ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के गवर्नर बोर्ड और सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष थी। साल 1964 में जब उनकी मृत्यु होने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें अपने देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी। अगली महिला है रेणुका रे। रेणुका एक ICS अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से BA की पढ़ाई पूरी की। साल 1934 में AIWC के कानूनी सचिव के रूप में उन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगता नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। रेणुका ने एक समान व्यक्तिगत कानून कोड के लिए तर्क दिया और कहा कि भारतीय महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे अन्यायपूर्ण में से एक थी। साल 1943 से साल 1946 तक वह केंद्रीय संविधान सभा और अंतिम संसद की सदस्य थी। साल 1952 से 1967 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही वह साल 1957 में और फिर 1962 में लोकसभा में
माल्टा की सदस्य थे। उन्होंने अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद की स्थापना की। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली भारतीय महिला थी और उन्हें भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें लोकप्रिय रूप से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया। साल 1924 में उन्होंने भारतीयों के हित में अफ्रीका की यात्रा की और उत्तरी अमेरिका का दौरा किया। भारत वापस आने के बाद उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सरोजिनी नायडू अपने साहित्यिक शक्तियों के लिए भी जानी जाती थीं। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में साल 1908 में हुआ था। उन्हें विशेष रूप से साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कृपलानी ने साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की भी स्थापना की। आज़ादी के बाद कृपलानी के राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली के एक सांसद और फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में वह श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रहीं। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में हुआ था और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। साल 1932 से 1933, साल 1940 और साल 1942 से 1943 तक अंग्रेजों ने उन्हें 3 अलग अलग जेल में कैद किया। राजनीति में विजया का लंबा करियर आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद नगर निगम के चुनाव के साथ शुरू हुआ। साल 1936 में वह संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुनी गईं और साल 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बने। ऐसा पहली बार था जब एक भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी। सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की तरह उन्होंने साल 1939 में ब्रिटिश सरकार की घोषणा के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अंतिम महिला एनी मास्कोरेन। एनी मास्कोरेन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह त्रावणकोर राज्य से कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी और त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी। वह त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलनों के नेताओं में से एक थी। अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए उन्हें साल 1939 से साल 1977 से विभिन्न अवधि के लिए कैद किया गया था। मास्कारेन भारतीय आम चुनाव में साल 1951 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। वह केरल की पहली महिला सांसद थी। तो आइए एक बार इन 15 महिलाओं का नाम देख लेते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुध,
बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और अंतिम एनी मास्कारेन। तो ये 5 महिलाएं थी जो संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था।